नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस वक्त पूरे विश्व में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोई भी देश कोई बड़ा फैसला लेने पे हिचक रहा है, क्योंकि पूरी तरह से असमंजस वाली स्थिति है। पैटर्न एक है, आप एक बात देखिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, इन सभी देशों में तख्ता पलट हुआ है। अब ईरान की बारी। ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इन सब तख्ता पलट के पीछे में था कि देश का विरोध, देश में बेरोजगारी, महंगाई को लेकर जो विरोध हुए, उसके कारण वहां की सरकार को छोड़ना, गद्दी छोड़नी पड़ी। यही हाल ईरान में है और ईरान में इस समय 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहां की सड़कें जो हैं वो युवाओं से भरी हुई हैं और लोग खामनेई सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस ईरान पे सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो गया है। खामनेई प्रशासन का कहना है कि ये जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके पीछे इजराइल और अमेरिका है। हमने दुनिया में बहुत सारे तख्ता पलटों की कहानी सुनी है। बांग्लादेश में अंदर जिस तरह से हुआ वो भी हमने आपने सबने देखा है। इस समय दुनिया के अंदर ये बड़ी ताकतें जिस तरह से एक पूरा नैरेटिव सेट करती हैं, एक माइंडसेट उसको तय होता है और उसके बाद में शुरू होता है विद्रोह। विद्रोह की आग उस देश के सरकार तक जाती है और वह फिर वहां की सरकार गिर जाती है। ईरान के अंदर खामनेई सरकार के प्रति ये नफरत, ये गुस्सा इस वक्त बिल्कुल चरम पर है और लोग जो है वहां के अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने आए और यहां पर खामनेई सरकार इस्तीफा दे, खामनेई सरकार को गिराया जाए। ईरान आज से इस्लामिक क्रांति के पहले ऐसा नहीं था। वहां पर रजा पहलवी की सरकार हुआ करती थी। बहुत ही वेस्टर्न माइंडसेट के साथ में ईरान जिंदगी जीता था। ईरान की अगर आप 60 और 70s की तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि बीचेस में लड़कियां, ना कोई हिजाब है ना कोई नकाब है। पूरी तरह से वेस्टर्न माइंडसेट के साथ में ईरान डेवलप हुआ और उसी के रास्ते में आगे बढ़ा। लेकिन इस्लामिक रिवॉल्यूशन आने के बाद में और खामनेई के सत्ता संभालने के बाद में चीजें एकदम बदलती चली गई। महसा अमीनी की जब मौत हुई तो उसके बाद देखा कि किस तरह से लाखों लड़कियों ने हिजाब के खिलाफ, स्कार्फ के खिलाफ प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में इसमें मौतें भी हुई। अब ट्रंप ने सीधे सीधे तौर पर ईरान के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से कह दिया है कि अब जो है आप लोग खुलकर प्रदर्शन करिए, मदद आने वाली है। जो उनकी ट्रंप का ये शब्द है, मदद आने वाली है। इसके बाद में अब ये लोग सोच रहे हैं, ईरान की सरकार सोच रही है कि अगला कदम ट्रंप का क्या होगा। ट्रंप ने कहा है कि मदद आ रही, इसका मतलब है कि ईरान के ऊपर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई ट्रंप करने का विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले भी साफ तौर पर ईरान सरकार से कहा था कि अगर किसी भी तरह प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर आप मारेंगे, उनको, उनकी हत्या करेंगे, उन पर गोली चलाएंगे, तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे और हमारी मिसाइलें पूरी तरह से तैनात हैं, तैयार हैं, मुझे बस इशारा करना है। ट्रंप के इस बयान के बाद में खामनेई सरकार ने प्रतिकार किया तो उन्होंने कहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे पास में बातचीत और युद्ध दोनों का विकल्प है। चुनना आपको है कि अमेरिका बातचीत को चुनता है या फिर युद्ध को चुनता है। ईरान के साथ में अमेरिका का टेंशन अब एक भीषण मोड़ ले चुका है, जिस पर अब कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जिस सीधी मदद की पेशकश की है वो सीधी सैन्य कार्रवाई हो सकती है और वो किसी भी वक्त हो सकती है। ट्रंप के इस मैसेज के बाद में रजा पहलवी ने भी साफ कर दिया है कि ईरान के अंदर मेरे प्यारे वीर संघर्ष करने वाले लोगों, अपना हौसला बुलंद रखना, संघर्ष को रुकने मत देना जब तक कि ईरानी सरकार, ईरानी कि ये गिर नहीं जाती। रजा पहलवी ने यह भी कहा है कि ईरान की जो राष्ट्रीय सेना है वो इस्लामी सेना नहीं है, वो ईरान की सेना है और ईरान के लोगों के साथ में खड़ी हो। और ट्रंप जो है सीधे तौर पर आपको मदद भेज रहे हैं। इसके बाद अब ट्रंप ने सीधे जब मदद का ऐलान कर दिया है तो ईरान के अंदर अब ये बड़ा एक असमंजस वाली स्थिति है कि कब क्या हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी कहा है और अब उन्होंने, ट्रंप ने सीधी वार्निंग दे रखी है कि अब हम किसी भी वक्त जो है आपको मदद भेजेंगे और किसी भी वक्त फिर ईरान के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है। वेनेजुएला की स्थिति के बाद में अब ईरान के साथ में ऐसा होना, ये समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर एक अलग ही तरह की टेंशन कहीं चल रहा है। इधर दूसरी तरफ रशिया ने भी साफ कह दिया है कि अगर ईरान के ऊपर किसी भी तरह की हमले होते हैं तो उसका भी माकूल जवाब दिया जाएगा। आपको पता है ईरान और रशिया, वेनेजुएला ये एक एलाई है। अमेरिका जो है वो इनके एक एक करके एलाई को टारगेट कर रहा है। अमेरिका ने, ट्रंप ने सीधे सीधे पहले वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, फिर ईरान, इन
सभी को बात करके इन सभी मुद्दों पर मुखर हो रहे हैं और उनके कारण पूरी वैश्विक स्थिति जो है वो उथल पुथल वाली है। सारे देश उथल पुथल मचा है कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं, ट्रंप का मकसद क्या है, और ये जो हर दिन एक नया फैसला और किसी दूसरे देश पर हमला करने जैसा फैसला, ये कितना भयानक हो सकता है। क्योंकि आज वर्ल्ड वैसे भी, रशिया, यूरोप, उधर पे युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज में आप देख रहे हैं किस तरह से युद्ध चल रहे हैं। इधर बांग्लादेश पूरी तरह से जल रहा है, वहां पर अशांति है। नेपाल में अभी भी अंतरिम सरकार चल रही है, वहां पर अभी इलेक्शन होने, इस साल बांग्लादेश में भी इलेक्शन होने। तो एशिया हो चाहे यूरोप हो, और यहाँ इन सभी जगहों पर भारी जो है तनाव वाली स्थिति बनी हुई है।